अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 एवियन स्पीच थेरेपी का। हमारे आज का टॉपिक है फंक्शनल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में हम सबसे पहले देखते हैं हमारा कोर्स कंटेंट के। कोर्स कंटेंट में हमारे पास आता है एडवांस प्रोग्रामिंग, ब्रिज टू इंडिपेंडेंस आ रहा है यहाँ पे। तो एडवांस प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्पेशलाइज्ड ईबीए प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एनालिसिस एंड कंसल्टेंट लेवल स्ट्रेटजीज़ को देखा जाएगा। ब्रिज टू इंडिपेंडेंस में हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, स्पीच इंटीग्रेशन एंड ट्रांजिशनिंग टू सेल्फ सफिशेंसी को हम देखेंगे। अगर हम ओवरऑल लेक्चर का रोड मैप देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने फंक्शनल कम्युनिकेशन को किस सेंस में देखना है। ओवरऑल जब हम देखते हैं हम कहते हैं फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जो है वो आपके पास सिर्फ बिहेवियर का वाई नहीं अंडरस्टैंड करवा रही होती है, बल्कि वो आपको बिफोर द बिहेवियर क्या हुआ वो भी बता रही होती है, और साथ ये भी बता रही होती है कि आपने उस बिहेवियर में रिप्लेसमेंट कैसे लेके आनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एफसीटी, फंक्शन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। इसमें हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ फंक्शन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं मेथडोलॉजी को कि एफसीटी से रिलेटेड क्या मेथडोलॉजी यूज़ होती है। अब सेकंड है हमारे पास लॉजिक एंड फंक्शन। लॉजिक एंड फंक्शन को जब हम देखते हैं तो लॉजिक एंड फंक्शन में हमारे पास आ जाता है बिहेवियर के वाई को अंडरस्टैंड करना कि वाई द बिहेवियर अकर, इसके पीछे क्या रीज़न थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, और हम इसमें अपना वाई का आंसर फाइंड आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीट फंक्शन फॉर द बेसिक फंक्शन है हमारे पास ईबीए के अंदर। हम इधर आइडेंटिफाई करते हैं बिहेवियर इंटेंट को। लास्टली है हमारे पास रिप्लेसमेंट स्किल। रिप्लेसमेंट स्किल में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं राइट टूल को फॉर कम्युनिकेशन कि कौन सा टूल है वो यूज़ होता है। इधर हम मैच करते हैं स्किल टू द फंक्शन। अब हमारे पास हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से, बिहेवियर एज अ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ एफसीटी। यहाँ पे हम देखते हैं तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि एफसीटी इज़ अ डिफरेंशियल री प्रोसीजर, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है उसको हम टॉट करते हैं अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स डेट प्रोसीड द सेम री एज अ चैलेंजिंग बिहेवियर। एफसीटी को हमारे पास 1985 में कार्ल एंड ड्यूरेंट, दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया। उन्होंने ये चीज़ डेवलप की, इफ़ यू टीच अ चाइल्ड अ रिलायबल वे टू आस्क फॉर व्हाट दे नीड, द प्रॉब्लम बिहेवियर बिकम अननेसेसरी। अब ये अप्लाई किस तरह होता है, इसमें आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रिंसिपल यूज़ होता है। इसमें आप कहते हैं कि वी रिड्यूस द पे ऑफ फॉर द बैड बिहेवियर एंड इंक्रीज द पे ऑफ फॉर द न्यू कम्युनिकेशन। अब इसमें जो टूल यूज़ होते हैं वो हैं, सबसे पहले आपके पास पिक्चर वाला, पिक्चर एक्सचेंज आ जाता है। फिर आपके पास आ जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम का टूल आ जाता है। ओवरऑल जब हम इसे देखते हैं तो हम कहते हैं कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, PECS। सेकंड है हमारे पास स्पीच। स्पीच वाले में हमारे पास स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, SDGs जिनको हम कह रहे होते हैं। फिर आ जाता है मैनुअल साइंस और वोकल अप्रॉक्सीमेशन। अब ये वर्क कैसे करता है, बिहेवियर एज अ मैसेज होता है। आप कहते हैं बिहेवियर एक मैसेज है। अगर आपके पास एक चाइल्ड है वो स्क्रीम कर रहा है ग्रोसरी स्टोर में, लेकिन इट्स लाइक कि आप उसको ना एक कम्युनिकेट करके उस चीज़ से हटा सकते हैं। आप उसको एक फास्टर कम्युनिकेशन वे की तरफ लेके जाके एफसीटी में आपको उसका बिहेवियर रिड्यूस करवा देते हैं। अब हमारे पास सीट रिकैप है। सीट जो है आपके पास 4 फंक्शन ऑफ बिहेवियर हैं जो फाउंडेशन है एफसीटी फंक्शन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के। सबसे पहला फंक्शन है आपके पास D2 का पेयर है फंक्शंस में, सेंसरी एंड एस्केप, अटेंशन एंड टेंजिबल। सेंसरी को आप देखते हैं तो ये एक ऑटोमेटिक है, यहाँ पे आप बिहेव करते हैं, बिहेवियर जो है फील गुड और रिलीव डिस्कम्फर्ट इंटरनली होता है। एस्केप आ जाता है अवॉइडेंस। इसमें आप क्या करते हैं, बिहेवियर हेल्प करता है एक पर्सन को गेट अवे फ्रॉम अ टास्क और अ पर्सन।
अटेंशन आ जाता है। फिर अटेंशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि बिहेवियर रिजल्ट इन अ रिएक्शन फ्रॉम अदर। वो पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिर आ जाता है टेंजिबल। टेंजिबल की जब बात आती है तो आप कहते हैं द बिहेवियर रिजल्ट इन गेटिंग फिजिकल आइटम और एक्टिविटी। एग्जाम्पल आ जाती है टेंजिबल की, ग्रैबिंग अ टॉय फ्रॉम अ पीयर टू प्ले विद इट। अब हम टारगेट को डिफाइन करें, डिफाइनिंग द टारगेट, फाइंडिंग द वाई। बिफोर अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि फ़ंक्शन क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, वी यूज़ फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट FBA को हम देखते हैं कि वो किस तरह आपके पास राइट बिफोर द बिहेवियर हैपन होती है, और आफ्टर द बिहेवियर वो क्या आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस को शो करती। यहाँ पे हमारा गोल होता है कि अगर बिहेवियर असेस टू टेंजिबल है और रिप्लेसमेंट स्किल है तो वो मस्ट रिजल्ट इन द सेम टेंजिबल आइटम होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है क्राइटेरिया फॉर रिप्लेसमेंट। क्राइटेरिया फॉर रिप्लेसमेंट में हम देखते हैं तो हमारे पास 4 बेसिक क्राइटेरिया जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ये वो 4 क्राइटेरिया हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉट एवरी साइन और अ वर्ड इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट। या आप ये कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं हर दफ़ा वो रिप्लेसमेंट ही हो। उसके लिए हमारे पास ये 4 क्राइटेरिया मीट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला है एफ़र्ट। एफ़र्ट में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि न्यू स्किल मस्ट बी ईजियर टू डू देन द प्रॉब्लम बिहेवियर। अब ये मैटर क्यों करता है, बिकॉज इफ़ असाइनिंग इज़ हार्डर देन स्क्रीमिंग देन अ चाइल्ड विल कीप स्क्रीमिंग। कि आपके पास कम्युनिकेशन इज़ एन ईजियर वे देन रिएक्टिंग टूवर्ड्स दैट बिहेवियर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्पीड। स्पीड में आप देखें तो आप कहते हैं कि री इन्फोर्समेंट मस्ट कम इंस्टेंटली आफ्टर द न्यू स्किल। अब ये इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि फास्ट रिवॉर्ड बिल्डिंग जो होती है वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हैबिट को बिल्ड कर देती है। अब आ जाता है सोशल वैलिडिटी। सोशल वैलिडिटी में आप देखते हैं कि स्किल जो है वो अंडरस्टूड होना चाहिए बाय द पीपल इन द कम्युनिटी। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ब्रेक कार्ड जो है वो बेटर देन अ रैंडम हैंड जेस्टर वर्क कर रहा होता है। लास्ट हमारे पास रहता है मैचिंग। मैचिंग में हम ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास स्किल मस्ट गेट द पर्सन एग्जैक्टली व्हाट द बिहेवियर यूज टू गेट। यहाँ पे ये इसलिए मैटर करता है, यू कांट रिप्लेस एन एस्केप बिहेवियर विद अ टेंजिबल रिक्वेस्ट। इट्स क्वाइट सिंपल थिंग। अब आ जाता है एफिशिएंसी रूल। एफिशिएंसी रूल में हम कहते हैं कम्युनिकेशन वर्सेस बिहेवियर आ जाता है। FCT यहाँ पे वर्क करता है, कम्युनिकेशन जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए देन अ बिहेवियर। रिक्वायरमेंट आ जाती है सबसे पहले कि कम्युनिकेशन मस्ट रिक्रिएट द री इन्फोर्समेंट एवरी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। अब कॉन्स्टेंसी में जब हम जाते हैं तो वी सी इफ़ अ बिहेवियर वर्क 50% ऑफ अ टाइम बट द कम्युनिकेशन वर्क 100% ऑफ अ टाइम, द ब्रेन विल नेचुरली चूज कम्युनिकेशन दैट्स एन ईजी वे। लास्टली हम आ जाते हैं रिस्पॉन्स लेटेंसी पे। तो वहाँ पे हमारे पास रहता है टाइम बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड द रिवॉर्ड शुड बी ज़ीरो इनिशियली। अब यहाँ पे आप देखिए तो ओवरली आपके पास लेस रेजिस्टेंस पाथ को हम चूज़ कर रहे होते हैं। डेली रूटीन एग्जांपल देखें तो हमारे पास किचन के एग्जांपल आ जाती है, असेस टू टेंजिबल, असेसिंग स्नैक। सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि अ चाइल्ड पुल देयर पेरेंट हेयर व्हेन दे वांट अ कुकी फ्रॉम अ हायर शेल्फ। फंक्शन क्या है, असेस टू टेंजिबल। ये ओवरऑल देखें तो हमारे पास चाइल्ड जो है उसने लर्न किया है कि हेयर पुल करने से पेरेंट के वो उसको अटेंशन देंगे और नोटिस करेंगे कि उसको नीड है कुकी की। रिप्लेसमेंट स्किल क्या है कि आप टच करें कुकी की पिक्चर को ऑन अ फ्रिज और यूजिंग साइन फॉर ईटिंग अ कुकी। आउटकम क्या होगा, पेरेंट जो है वो इमिडिएटली प्रोवाइड करेंगे स्मॉल पीस ऑफ कुकी व्हेन द पिक्चर इज टच वाइल इग्नोरिंग द हेयर पुलिंग। यहाँ पे एक्सटेंशन का एलिमेंट यूज़ हो रहा है हमारे पास।
अब आ जाता है स्किपिंग मैथ टास्क। यहाँ पे आप देखें तो ये एकेडमिक रूटीन है, स्किप करते हैं मैथ को। सिनेरियो क्या है कि स्टूडेंट रिप ऑफ देयर वर्कशीट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन द डेस्क। फंक्शन क्या होगा, स्केप फ्रॉम डिमांड होता है। अब ओवरऑल यह क्या है कि रिपिंग द पेपर रिजल्ट इन टाइम आउट which is exactly what the student want to stop doing math। रिप्लेसमेंट स्किल क्या है कि आप कहते हैं टैपिंग अ ब्रेक कार्ड प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ द डेस्क। आउटकम आप आपके पास इसका ओवरऑल क्या शो होगा। एज एन ABA वर्कर आप देखते हैं कि एज सुन एज द स्टूडेंट टैप द कार्ड द टीचर से ग्रेट आस्किंग फॉर अ ब्रेक एंड रिमूव अ मैथ फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट स्किल। हमारे पास 3 टाइप्स हैं रिप्लेसमेंट स्किल की। पहली टाइप है हमारे पास इनकम्पैटिबल, सेकंड है हमारे पास अल्टरनेटिव, थर्ड है लोअर रेट। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इनकम्पैटिबल स्किल टाइप को, जो है DRI, डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर। यहाँ पे री इन्फोर्सर जो है वो बिहेवियर को हैपन एकदम नहीं होता। आप देखते हैं कि यहाँ पे एट द सेम टाइम एज अ बैड वन आपके पास होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, यू कांट हिट इफ़ योर हैंड आर बिजी होल्डिंग अ टॉय ईच। अब आप इनकम्पैटिबल वाला स्किल टाइप ऑल एजेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये ग्रेट होता है फॉर सेल्फ इंजरी एंड एग्रेशन। अब DRA को देखते हैं, डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे पास री इन्फोर्सिंग बिहेवियर दैट इज़ गुड अल्टरनेटिव बट कुड टेक्निकली हैपन एट द सेम टाइम। अब ये वर्क कैसे करता है, जस्ट सपोज रेजिंग हैंड इंस्टेड ऑफ शाउटिंग यू कैन डू बोथ बट वी ओनली रिवॉर्ड द हैंड। अब इसकी एज एप्लीकेशन देखी जाए तो ये स्कूल एज में ज़्यादा बेटर वे में अप्लाई होता है। ये यूज़ होता है सोशल और क्लासरूम बिहेवियर में। लास्ट हमारे पास आ जाता है DRL, डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट ऑफ लो रेट ऑफ बिहेवियर। यहाँ पे अब ये री इन्फोर्सिंग द पर्सन फॉर डूइंग द बिहेवियर लेस ऑफन अकर होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, रिवॉर्डिंग अ चाइल्ड इफ़ दे ओनली आस्क आर वी देयर येट 5 टाइम इंस्टेड ऑफ 50। एज एप्लीकेशन देखी जाए तो ये बिहेवियर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ जो बिहेवियर होते हैं वहाँ पे अप्लाई होता है, बट बैड इन एसेस होता है और ये ऑल एज एप्लीकेशन हो सकता है आपके पास। अब आ जाता है डिटेल में आपके पास डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट ऑफ इनकम्पैटिबल बिहेवियर। इसमें हमारा जो फोकस होता है ओवरऑल जब हम उसको देखते हैं तो हमारे पास फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस होता है। होम एग्जाम्पल में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि चाइल्ड हिट देयर हेड विद देयर हैंड, और ये आपका सेल्फ इंजरी आ जाता है। रिप्लेसमेंट हो जाती है यहाँ पे होल्डिंग अ फेवरेट हैवी टॉय विद बोथ हैंड। लॉजिक यहाँ पे ये है कि इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल टू हिट अ हेड while both hands are firmly gripping a heavy object. We reinforce the holding with a praise and music। अब हमारे पास ओवरऑल DRI जो था इसमें आपने देखा कि फिज़िकल इम्पॉसिबिलिटी जो था हमारा फोकस था। अब आपके पास DRA है। DRA डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट ऑफ अल्टरनेटिव बिहेवियर में हमारा फोकस होता है फंक्शनल रिप्लेसमेंट के ऊपर। इसमें हमारे पास क्लासरूम एग्जांपल है, अ स्टूडेंट शाउट्स आउट आई एम डन टू द टीचर। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि आप देखते हैं कि वो टीचर की अटेंशन को ग्रैस्प कर लेते हैं। रिप्लेसमेंट क्या है, रेजिंग अ हैंड साइलेंटली। लॉजिक यहाँ पे जो यूज़ होता है, वाइल अ स्टूडेंट कुड रेज देयर हैंड एंड शाउट एट द सेम टाइम वी ओनली प्रोवाइड द टीचर अटेंशन री इन्फोर्सर व्हेन द हैंड इज़ अप एंड द माउथ इज़ क्लोज्ड। अब हमारे पास मोडालिटीज़ आ जाती हैं, चूजिंग द मोडालिटी। मोडालिटी में हम देखें तो हमारे पास 3 मोडालिटी है, हाई टेक, लो टेक, नो टेक। हाई टेक में आपके पास जो है ये आपके पास बेस्ट फॉर चिल्ड्रन होती है, स्पेशली विद गुड फाइन मोटर स्किल्स
who need large vocabulary। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास iPad। नेक्स्ट है हमारे पास लो टेक। लो टेक में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास पिक्चर एक्सचेंज है और चॉइस बोर्ड है, PECS पिक्चर एक्सचेंज है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि आप देखते हैं कि ये बेस्ट होता है फॉर बिगनर और दोज हु नीड अ फिज़िकल एक्सचेंज टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन। नो टेक्नोलॉजी में जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये आपके पास इसके आ जाता है, ये बेस्ट होती है फॉर गुड मोटर इमिटेशन और सोशल वोकल एबिलिटी। इसकी एग्जांपल आ जाती है मैनुअल साइन, वोकैबलराइजेशन एंड जेस्चर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है रूटीन एग्जांपल सिबलिंग अटेंशन। इसमें सिनेरियो क्या है कि चाइल्ड बाइट कर देता है सिबलिंग को टू गेट स्टॉप प्लेइंग विद देयर टॉय एंड लुक एट देम। अब फंक्शन क्या है, अटेंशन और असेस टू द टॉय, टू फंक्शन हो सकते हैं यहाँ पे। रिप्लेसमेंट अब आपके पास क्या है कि टैपिंग द सिबलिंग ऑन द शोल्डर और लुक और यूजिंग माई टर्न आइकन, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आउटकम क्या होता है कि सिबलिंग को टॉट करते हैं आपके रिस्पॉन्ड इमिडिएटली कि जब वो टैप करे आपके शोल्डर पे या आर्म पे, बट मूव अवे, इग्नोर देम बाइटिंग। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इमिडिएटली आपका जो वो जो बाइटिंग का एलिमेंट है एक चाइल्ड का, उसको इग्नोर करना होता है ताकि वो उसको बार बार यूज़ ना करे। अब री इन्फोर्समेंट मैग्नीट्यूड की जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, द पावर ऑफ सक्सेस में हम देखते हैं कि FCT जो है वो पे ऑफ है फॉर कम्युनिकेशन फॉर अ मैसिव लेवल। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इमीडिएट जो है हम डिले नहीं करते हैं, डिले नहीं होते इधर। क्वालिटी में आप कहते हैं कि बस बेस्ट वेरिएंट ऑफ रिवॉर्ड आ जाता है। फॉर एग्जांपल बिग कुकी दे देते हैं या तो फिर हम उसको ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ऐसा जेस्चर देते हैं कि विच फील लाइक दे आर डूइंग ग्रेट। कंसिस्टेंसी में जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हर सिंगल टाइम चाइल्ड जो है वो एक स्किल को जब सीखता है तो डैट मस्ट बी सक्सेसफुल इन द बिगनिंग। ऐसा ना हो कि उसमें एरर हो, हम एरर लेस लर्निंग का प्रमोट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट सीट फोर, हाइजीन रूटीन आ जाती है एग्जाम्पल। यहाँ पे हाइजीन रूटीन एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग है हमारे पास, मैनेजिंग ओवरवेल बिहेवियर। आपका सिनेरियो क्या है कि चाइल्ड स्क्रीम करता है जब उसके हेयर वॉश किए जाते हैं क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है वो उसके सेंसरी एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा। फंक्शन क्या है, सेंसरी और ऑटोमेटिक रिलीफ फ्रॉम डिस्कम्फर्ट हो सकता है। रिप्लेसमेंट क्या है, यूजिंग अ टू हॉट और टू कोल्ड विजुअल कार्ड्स ताकि वो वहाँ पे आपको कम्युनिकेट कर सके। आउटकम क्या होता है कि चाइल्ड लर्न कर जाता है कि उन्होंने किस तरह इस तरह के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है रादर देन स्क्रीमिंग। FCT में हम क्या करते हैं, हम एरर लेस लर्निंग को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जब हम देखते हैं कि हमारे पास 100% सक्सेस रेशियो आ जाती है तो वो किस तरह आती है। सबसे पहले है प्रोएक्टिव प्रॉम्प्टिंग। प्रोएक्टिव प्रॉम्प्टिंग को जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ देख लेते हैं कि वो प्रॉम्प्ट जो है बिफोर द बिहेवियर किस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहा है या किस चीज़ के साथ इंगेज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फुल फिजिकल हेल्प। फुल फिजिकल हेल्प में जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हैंड ओवर हैंड प्रॉम्प्टिंग है और यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि साइन और पिक्चर जो है वो सक्सेसफुली यूज़ हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेस रेट। सक्सेस रेट जो है वो इसका 100% आप कहते हैं कि हाई सक्सेस रेट है, प्रिवेंट करता है फ्रस्ट्रेशन को और एक्सटेंशन बर्स्ट को। लास्ट है हमारे पास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। FCT में आपके पास लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो फील रिवॉर्डिंग करते हैं, नॉट लाइक अ टेस्ट। FCT का लाइफ साइकिल देखें तो टीचिंग अ स्किल मस्ट फॉलो स्पेसिफिक जर्नी फ्रॉम अ स्टार्ट टू फिनिश। अब इसमें आपके पास 5 स्किल हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। सबसे पहले आ जाता है बेस लाइन। बेस लाइन में आप क्या करते हैं, मैयर करते हैं हाउ ऑफन द बैड बिहेवियर हैपन करेंटली। सेकंड में हम डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, हम चूज़ करते हैं राइट टूल को लाइक पिक्चर, साइन और वर्ड एंड राइट रिवॉर्ड। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, हम इंटेंस प्रैक्टिस वेयर वी प्रॉम्प्ट द चाइल्ड यूज
स्किल एंड रिवॉर्ड इंस्टेंटली कर रहे होते हैं कि इमीडिएट री फॉर अ न्यू स्किल हम यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है फेडिंग। फेडिंग में हम ग्रेजुअली वेटिंग लॉन्गर टू गिव द रिवॉर्ड, सो चाइल्ड लर्न टू वेट कर सिस्टमेटिक डिले को सिखा रहे होते हैं एक बच्चे को। लास्ट आ जाता है मास्टरी के 100 लेवल आप कैसे रीच करते हैं किसी भी स्किल का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जर्नलाइजेशन को वो करते हैं, असेस कर रहे होते हैं अक्रॉस डिफरेंट रूटीन इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक होम, स्कूल, पास, और वहाँ पे हम कम्युनिकेशन स्किल को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आ जाता है विजुअल सपोर्ट। अब इसमें हम जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि एफसीटी जो है फ़ील होता है सिर्फ तब जब वो एक क्लिनिक में अकर हो रहा हो और वो अदर एनवायरनमेंट में अकर नहीं हो रहा हो। जस्ट सपोज़ आप कहते हैं कि वहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। यहाँ पे क्या है कि अगर हम ब्रेक कार्ड जो है वो सिर्फ क्लासरूम में एग्जिस्ट करे और घर में एग्जिस्ट ना करे, और घर में बच्चा पेपर को रिप कर दे, तो डेट्स क्वाइट फाइन। तो वहाँ पे आपके पास क्या है, एफसीटी फेल हो जाती है। मॉडलिटी मैच होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो केयर गिवर हैं वो सेम साइन एंड सेम पिक्चर्स को यूज़ करें जो आप एक क्लिनिक में या स्कूल में बच्चे को सिखा रहे हैं। एफसीटी का सक्सेस रेट देखें तो बिहेवियर में आपके पास इतना चेंज नहीं आता, बिहेवियर कंटिन्यू टू वर्क ही रहता है। एक्सटेंशन अलोन को देखें तो वहाँ पे आपके पास हाई फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एक्सटेंशन बर्स्ट आ जाते हैं, बिहेवियर जो है वो मच वर्स कंडीशन में जा सकता है। एफसीटी प्लस एक्सटेंशन में जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाईएस्ट सक्सेस है, बैड बिहेवियर ड्रॉप हो जाता है ड्रामेटिकली बिकॉज चाइल्ड हैज़ अ बेटर ईजियर वे टू गेट दैट व्हाट दे वांट, यहाँ पे हो जाता है। अब हमारे पास लर्निंग कर्व में जब हम देखते हैं तो हमारे पास गोल जो है वो 90% रीच हुए हुए। डेटा कलेक्शन में अब आप देखें तो आपके पास इंडिपेंडेंट वे में हमने 8 वीक्स का डेटा कलेक्ट किया है अपने क्लाइंट से। ओवरऑल जब हम इसकी समरी को देखते हैं तो उसमें आ जाता है हमारे पास एफसीटी आपके पास डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट प्रोसीजर है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल को टॉट किया जाता है कि अल्टरनेटिव रिस्पांस को कैसे प्रोड्यूस करना है विद द सेम रीइंफोर्सेस एज अ चैलेंजिंग बिहेवियर। और ये आपके पास अप्लाई होती है विद द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशन। और यहाँ पे जो टूल यूज़ होते हैं वो है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस, मैनुअल साइन और वोकल अप्रॉक्सीमेशन। एफसीटी आपके पास तब वर्क करता है जब आप डिफरेंट सेटिंग में सेम कार्ड्स को यूज़ कर रहे हो, सेम बिहेवियर को यूज़ कर रहे हो, आपके पास केयर गिवर और थेरेपिस्ट जो है वो सेम बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, तो एफसीटी वहाँ पे वर्क करता है। और एफसीटी जो है वो आपके पास एडल्ट लर्निंग को प्रमोट कर रहा था। इसमें आपके पास जो है वो प्रोएक्टिव प्रॉम्प्टिंग यूज़ होती है, फिर फुल फिज़िकल हेल्प दी जाती है ताकि आपके पास एरर जो है वो किसी भी बिहेवियर में जनरेट ना हो। ओवरऑल एफसीटी के लाइफ साइकिल को जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास एफसीटी जो है वो बेस लाइन से फॉलो होना स्टार्ट होता है और मास्टरी के लेवल तक जाता है। 100% ये आपको रिजल्ट देता है जब आप एफसीटी और एक्सटेंशन दोनों को इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं। आप लर्निंग टू ट्रैक कर रहे होते हैं विद इन एन 8 वीक। आप एक ड्रामेटिक बिहेवियर से एक काम बिहेवियर एक इंडिविजुअल को टॉट कर जाते हैं। That's all about lecture number 8. Thank you so much for listening.